एक रोशनी आती है और उसके घर में बहुत सारा धन और कीमती चीजें आ जाती हैं। एक बार की बात है, बल्लभगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर लखन नाम का एक बहुत ही ईमानदार और मेहनत करने वाला किसान था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब देखो ना, मेरी फसल बर्बाद ना हो जाए। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसमें अच्छी दवाइयाँ डाल पाऊँ। अब सब कुछ भगवान के हाथों में है। अरे बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माँ, दरअसल बात यह है कि वो हमारे पड़ोसी विपिन भाई है ना, उनके फसल में कीड़े लग गए हैं। बेचारी की आधी फसल बर्बाद हो गई। इस वजह से मुझे भी डर लग रहा है। और क्या माँ, डरने की बात तो है ही। अरे आपने वह जमीन जमींदार से गिरवी ली है। अभी तो उनको पैसे भी देने हैं, कर्ज चुकाना है। वरना उन्होंने बोला था कि महीने की पहली तारीख में आकर हमसे पूरी जमीन ले लेंगे। अरे अब बस सब कुछ भगवान के भरोसे है। भगवान जो करे अच्छा ही करे। बस हमारी फसल बिक जाए और उन पैसों से मैं जमींदार जी का कर्ज चुका दूं, वरना वो तो मुझे जिंदा ही मार देगा। भगवान, क्या होगा? अब हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। देखिए, हमारी प्रिया कितनी बड़ी हो गई। अब इसका भी तो सोचना है। अरे इसके हाथ पीले करने होंगे, उसका भी सोचना पड़ेगा। पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। कोई चिंता मत करो, तुम लोग बस मेहनत में भरोसा रखो। भाग्य तो ईश्वर खुलता है। अरे इन सब चीजों से सिर्फ हम अपनी सेहत बिगड़ रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए सब भगवान पर छोड़ो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए। वैसे भी मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उससे पैसे मिलेंगे तो कुछ खर्च चल जाएगा। बेचारा लखन दिन रात कड़ी मेहनत करता रहता था। वो सोचता था कि जल्दी से जल्द सारा कर्जा उसके सर से उतर जाए, पर उसे क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक सैलाब आने वाला है, जिसका उसे डर था। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, मेरी फसल खराब हो रही है। हे भगवान, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं। ये बात तो मुझे जाकर माँ को बतानी चाहिए। लखन जाता है और सारी बात माँ को बताता है। माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। भगवान, तू ये क्या कह रहा है? क्या ऐसी बातें कर रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कुछ दिन में 1 तारीख है, जमींदार भी आएंगे, फसल कटनी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए। वैसे भी मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उससे पैसे मिलेंगे तो कुछ खर्च चल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया बेटी। अभी 1 तारीख आने में कुछ दिन बचे हैं। बस मैं लकड़ियाँ ही बेच कर कुछ कमा लूंगा शायद। जमींदार जी हमें कुछ मोहलत और दे दे। हाँ बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, बस वही एकमात्र रास्ता है। नहीं तो अगर कोई धंधा करेगा तो पैसा चाहिए, नौकरी में कोई रखेगा तो तनख्वाह मिलेगी नहीं। लखन रोज जंगल जाता और बहुत मेहनत करता। वो लकड़ियाँ काटता। बारिश का मौसम था, लकड़ियाँ गीली हो जाती थीं। लोग बड़े ही कम दामों में उन लकड़ियों को खरीदा करते थे। इसी वजह से लखन को काफी घाटा होता था। बेचारा वो बहुत मेहनत करता था, पर उसको फल बहुत कम मिलता था। माँ, मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं। क्या बताऊं, अब तो लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। खाने के लिए भी कम पड़ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब सिर्फ कुछ दिन और का राशन बचा है, फिर हम लोगों के पास कुछ नहीं होगा। क्या करेंगे? मैं 100 रुपया लाई हूँ। 2 बच्चों को पढ़ाया था, उनकी माँ ने मुझे 100 रुपया दिए हैं। 1 महीने की फीस है, इसे रख लो। तो भी प्रिया ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम तो हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे रही है। बस अब तो तू बड़ी हो रही है। बेटा, वो सब छोड़,
सब होता रहेगा। परसों 1 तारीख है, जमींदार आएगा, क्या बताएंगे उसे हम लोग? क्या हमने इतना पैसा जमा कर लिए? कहाँ माँ, कहाँ पैसे जमा हुए हैं? बस कुछ ही रुपए हैं, उससे क्या होगा? चल उनसे माफी मांग लेंगे, शायद कुछ दिन की और मोहलत दे दे। जितने पैसे होंगे दे देंगे, और क्या ही कर सकते हैं। और देखते देखते वो दिन आ गया, 1 तारीख, जिस दिन जमींदार लखन के घर आता है। वो काफी अकड़ू था। वो लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से बात करता था, लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। कोई उधार मांगता, मजबूरी में तो उसका फायदा उठाकर उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था। अरे ओ, दरवाजा खोलेगा कि नहीं खोलेगा? मुझे तो लगता है कि मेरा उधार नहीं मिलेगा। मेरा अगर उधार नहीं मिलता है तो मैं सब कुछ ले लूंगा। खोल जल्दी, खोल। आई साहब। बानी जमींदार के लिए दरवाजा खोलती है। जमींदार लखन से बोलता है, अरे क्या रे गरीब लाखन, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? मैंने तुझको बोला था कि मुझे 1 तारीख को पैसे चाहिए। अगर तूने पैसे नहीं दिया तो तेरी पूरी जमीन, फसल, सब कुछ मैं रख लूंगा। जमींदार जी, भगवान के लिए हम पर कृपा करिए। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बारिश के कारण सब में कीड़े लग गए हैं। ना जाने उसमें क्या हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दे पाया। पर अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने मेहनत से लकड़ियां काट काट कर इकट्ठे किए हैं। आप कृपया करके मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। कोई मोहलत नहीं मिलेगी तुझे। 1 महीना मतलब सिर्फ 1 महीना। 1 दिन आगे पीछे नहीं होगा। अरे पैसे लेने के टाइम तो तू तुरंत आ गया था। अब जब पैसे वापस देने की बारी आई तो बहानाबाजी दे रहा है। वाह जी वाह, पैसे दे दे वरना पूरी जमीन ले लूंगा। जमींदार बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी जिंदगी दे, पर कृपा करिए थोड़ा दिन और दे दीजिए ना हमें। अरे बुढ़िया, मेरी लंबी जिंदगी की कामना करने से अच्छा है कि तू अपनी मौत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरे टपकने के दिन तो आ रहे हैं। जल्दी पैसे देता है कि नहीं? मैं बिल्कुल तरस नहीं खाने वाला हूँ। मुझे बस पैसों से मतलब है, वो भी अलग से ब्याज के साथ। मुझे अभी के अभी मेरे पूरे 60,000 रुपया चाहिए। मैंने तो आपसे सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए लिए थे। इतना ज्यादा ब्याज? 1 दिन का 1000 लगता है, वो तो मैं 5 दिन का माफ कर दिया हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग पैसे नहीं दोगे। ठीक है, अब वो जमीन मेरे नाम हो गई है। वो कम से कम 20,000 की तो होगी, और बाकी जो बचे हैं थोड़ा समय और दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए, अगले महीने से तुम लोगों के ऊपर छत भी नहीं रहेगी, समझे? मुझे थोड़ा समय और दीजिए जमींदार साहब, मुझ पर कृपा कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी पूरी जमीन लेकर ही रहूंगा। जमींदार कठोरता से और बुरा बर्ताव कर कर वहां से चला जाता है, और बेचारा लखन एकदम सहम जाता है। उसका सब कुछ उससे छिन गया था। जो एक साधन कमाई का था, वो भी उसके हाथ उसे करा चुका था। कुछ महीने बीत जाते हैं और लखन अब एक नया काम शुरू करता है। लखन एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने सोचा है कि मैं लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूं, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ना ही इतने पैसे है कि फसल उगा सके, और जमीन भी तो नहीं है। बेटा, वैसा ही कर ले, और तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। घर का खर्चा आएगा। दिन बीतते जाते हैं। लखन कड़ी मेहनत करता था, लकड़ियां काटता था, परंतु उसे क्या पता था वो जंगल उसकी किस्मत बदल देगा। एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, और फिर उसे पता चलता है वो एक साधु था जो घायल अवस्था में था। लखन साधु की मदद करता है। तभी साधु लखन से कहता है, बेटा, मेरी मदद करो। मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे चोट लगी है। आप चिंता मत करिए, मेरे पास पानी है, इससे आप पानी पी लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम अच्छे इंसान हो, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। क्या साधु महाराज, आपने ये क्या कह दिया? अच्छों के साथ अच्छा कहाँ होता है? अरे मैं कितनी मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे साथ अन्याय हुआ है।
एक जमींदार ने मेरी जमीन ले ली और अब मैं यहाँ लकड़ी काटता हूँ तो वो भी अच्छे दामों में नहीं बिकती है। क्या करूं मैं? ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। मेरे पास 3 मोतियां हैं। एक मोती हाथ में लेकर अच्छे मन और सच्ची श्रद्धा से अगर तुम कुछ मांगोगे तो वो सच हो जाएगा। बस इसका दुरुपयोग मत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। लखन जल्दी से भागते भागते खुशी से घर जाता है और ये बात बानी, फूलवती और प्रिया को बताता है। अरे कौन साधु, भला ऐसा भी मुमकिन है क्या? अरे मुझे लगता है कोई तेरे मजे ले रहा है बेटा। अरे आप भी ना, कोई मजे ले रहा होगा, पक्का आपके साथ मजाक किया होगा। लखन को भी शक होता है। तभी वो उस साधी की बात को आजमाता है। वो अपने हाथ में एक मोती रखता है और सच्चे मन और पक्की श्रद्धा से एक इच्छा मांगता है कि उसके घर में बहुत सारा धन और कीमती चीजें आ जाएं। और देखते ही देखते देखते एक रोशनी आती है और उसके घर में बहुत सारा धन और कीमती चीजें आ जाती हैं। ये देख सब चौंक जाते हैं। हे भगवान, यह तो बिल्कुल सच है। ऐसा होता है। आप एक काम करो और इच्छाएं मांग लो। अरे मांग लेंगे। अब तो मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ दे दिया है। अब आराम करना है। सारी जिम्मेदारियां खत्म। समय बीत जाता है और उनके 2 मोती अभी भी बाकी रहती हैं और उनका धन खत्म हो रहा था। तभी बानी लखन से कहती है कि अब और इच्छाएं मांगो। अब हमारे पास 2 मोती बची है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मोती से एक ऐसी इच्छा मांगता हूँ जो हमारे पास जीवन भर रहे। क्यों ना इससे अनंत धन मांगू जो कभी खत्म ही ना हो। पर दूसरी मोती से क्या मांगू? बेटा ऐसा मत करो। क्या तुम लोग मेहनत नहीं करोगे? अरे ये भगवान का सिर्फ इशारा था। तुम लोगों ने उनको ठिकाना बना लिया है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे माँ, बस करिए, ज्यादा मत बोलिए, वरना अगला फूल लेकर आपको ऊपर पहुंचाने वाली इच्छा मांग लूंगी। हाँ माँ, चुप रहिए। बानी और लखन थोड़े अहंकारी और घमंडी हो गए थे। उनके सामने जब पैसा था तो वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि उससे जमींदार के लिए बहुत बड़ी बद्दुआ मांगू। जिस तरह उसे हमें तड़पाया है वो भी तड़पेगा। ऐसी बुरी मौत मरेगा कि उसकी रूह भी कांप जाए। लखन दोनों मोती से इच्छा मांगना शुरू कर देता है। तभी बहुत तेज रोशनी आई और साधु महाराज प्रकट होते हैं। अनर्थ, तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने लालच में आकर इतनी गलत इच्छाएं मांगी। दूसरे चाहे तुम्हारे साथ जितना भी बुरा क्यों न करे, परंतु तुम उनके साथ बुरा नहीं कर सकते। ये भगवान की ही निर्णय होती है। लालच की वजह से तुमने जितनी भी इच्छा मांगी थी सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। आखिरकार लखन और बनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और साधु महाराज से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा लखन मेहनत करना शुरू कर देता है। 2 वक्त की रोटी खाना शुरू करता है, पर ईमानदारी के साथ। अब उसके अंदर अहंकार नहीं है और दोबारा से सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो दोस्तों, कभी अहंकार मत लाइए,